आज की कथा के 4 सूत्र हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना। जहां आदर ना हो वहां जाना मत। ठीक, ये 4 बातें याद रखना। जहां आदर ना हो वहां जाना मत, क्योंकि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइयो जहां कंचन बरसे मेघ। तो जहां आदर ना हो वहां जाना नहीं, जो समझे ना उसे समझाना नहीं। आदमी को एक बार समझाना 2 बार और ना माने तो उसकी बलाए, और अगर तुम बार बार समझाओगे तो वो तुम्हें अपना दुश्मन मान बैठेगा। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, पर बार बार मत समझाओ, वरना वो तुम्हें ही अपना दुश्मन समझ लेगा। तो जहां आदर ना हो वहां जाना मत, जो समझे ना उसे समझाना मत। तीसरी बात, जो पचे ना उसे खाना मत। जो ना पचे उसे खाना मत। और जो सत्य बोलने पर रूठ जाए उसे मनाना मत। अगर कोई सत्य बात आप कह रहे हो और कोई तुमसे बुरा मान जाए तो फिर उसे मत मनाना। रूठ गया तो रूठ जाने दो। इन 4 बातों की कथा ही आज पूरी घूमेगी, इन 4 सूत्रों पर। जहां आदर ना हो वहां मत जाओ, जो समझे ना उसे मत समझाओ, जो ना पचे उसे मत खाओ, और सत्य पे रूठ जाए तो उसे मत मनाओ। इस चीज का विशेष ख्याल रखना। पर मूल में जो बात रखी जाएगी वो यही कि भगवान का नाम लेते रहना। मूल बात तो यही है, जैसे बने वैसे भगवान का नाम जप करो। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, और खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे बने वैसे भगवान का नाम लो। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। देखो, भगवान ने आपसे क्या मांगा है? पैसा मांगा? कितना पैसा होगा जबलपुर वालों के पास? लक्ष्मी उसके पांव दबाती है, तो वो पैसे से तो रीझने वाला है नहीं कि रीझ जाएगा। भगवान ने तुमसे बुद्धि मांगी। हनुमान जी जैसे उसके दरवाजे के चौकीदार हैं, तो वो बुद्धि से भी पकड़ में नहीं आएगा। क्या जाएगा? अच्छा, पहुंच पकड़ से भगवान तुम्हारा हो जाएगा तो दुनिया के सबसे बड़े नेता का नाम है नारद। और नारद भी वहां 2-2 महीने खड़े रहते हैं पर दर्शन नहीं होते। भगवान ने सिर्फ तुमसे एक चीज मांगी है, और वो अगर तुम उसे देते रहे तो तुम्हारा और भगवान का एक नाता बन जाएगा। क्या मांगा है भगवान ने आपसे? भगवान ने आपसे समय मांगा है कि थोड़ा सा समय हमें दिया करो बस। और वही समय हम भगवान को देते नहीं हैं। अच्छा, भगवान ने तुमसे अच्छे में समय मांगा है। इससे अच्छा समय क्या होगा बताओ? कि तुम भगवान की कथा सुन रहे हो, वैशाख का महीना है, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। भगवान ने कहा हमें थोड़ा सा समय दो अच्छे में। और भगवान कहते जब तुम्हारा बुरा समय आएगा
तो फिर हम तुम्हें अच्छा समय देंगे। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। पर अगर तुमने भगवान को समय नहीं दिया तो भगवान फिर तुम्हें भी समय नहीं देगा। ये कथा सुनना, ये कथा कराना, ये दान देना, या मंदिर जाना, या घर में पूजा करना, ये क्या है? कोई तुमसे पूछे वहां 3 घंटे जाके बैठते हो, क्या मिला? तो आप बता तो पाओगे नहीं कि ये मिला। पर अब बता देना कि हम 3 घंटे कथा में जाते हैं, 10 मिनट को मंदिर जाते हैं, 5 मिनट को घर में पूजन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ये बताना अब आज के बाद। उदाहरण ऐसे समझ लो, हम मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, पर जिस वक्त हम मोबाइल में अलार्म लगाते हैं उस वक्त अलार्म बजता नहीं है। कि बजता है? नहीं बजता। पर जिस वक्त का लगाया है उस वक्त जरूर बजेगा, क्योंकि हम तो भूल जाएंगे। और अलार्म लगाया भी इसीलिए जाता है कि हम भूल जाते हैं। याद रहे तो अलार्म की जरूरत क्या है? कई बार हमें कहीं जाना है अब जल्दी, तो अलार्म लगा के सो जाते हैं। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति को जाना था भोपाल, अब बैर बंधा था दोनों का। तो पति ने सोचा अब हम कैसे कहें पत्नी से कि हमें जगा देना, अब बोलता नहीं था। तो उसने कागज पे लिखा कि मुझे 5 बजे जबलपुर स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, मुझे 4 बजे जगा देना, और टेबल पे रख दिया। अब पति देव सो गए। अब जब नींद खुली तो घड़ी में 7 बजे थे, ट्रेन निकल गई थी। पति को गुस्सा आया, पत्नी के पास गया चिल्ला के, मैंने तुझसे कहा था मुझे 5 बजे अर्जेंट जाना था, जगाया क्यों नहीं? पत्नी बोली आपने बोला क्यों नहीं? बोले चल टेबल पे, मैंने वहां लिख के रख दिया था। पत्नी बोली तो चलो, और वहां गए तो दूसरी चिट्ठी रखी थी, उस पे लिखा था प्लीज उठ जाओ 4 बज गए। बोले जैसे तुमने जगाने को बोला ऐसे ही हमने जगा दिया। तो अलार्म व्यक्ति इसीलिए लगाता है कि वो भूल जाता है। तो जब अलार्म लगाओगे तब अलार्म नहीं बजेगा, पर जिस वक्त का लगाया है उस वक्त बजेगा, 1 सेकंड भी यहां वहां नहीं होगा। तो ये कथा, ये भागवत, ये पूजा क्या है? बोले ये मन का अलार्म है। हम लोग मन का अलार्म सेट करने आए, ये कब बजेगा? कई बार माताएं कहती हैं दीदी आज हमारा बेटा दूसरी मंजिल से गिरा पर इतना सा फौला भी नहीं आया, न जाने मैंने क्या पुण्य किए थे कि आज बेटा बच गया। मतलब कभी ना कभी किया था तो आज बचा, कभी ना कभी तुम अलार्म लगाए थे इसलिए आज वो काम में आ गया। ना लगाए होते तो दूसरी मंजिल से गिरने के बाद बच्चा बचता। कई बार हम लोग कहते आज तो भैया बिल्कुल ट्रक के सामने आते आते बच गए, न जाने कौन पुण्य था कि लौट के घर आ गए। तो पुण्य तो था तब तो बच गए। एक गाड़ी पलट जाती है, उसमें 8 आदमी सवार हैं, 7 मर गए, 1 बच गया। उसे किसे ने बचाया? पैसे ने? किसी पहुंच पकड़ ने? परिवार वाले ने? नहीं, उसके सत्कर्मों ने उसे बचा लिया। इसीलिए 24 घंटे में ज्यादा ना हो तो 5 मिनट का अलार्म मन में रोज सेट किया करो। 5 मिनट तो कम से कम भगवान को दो, हाथ जोड़। अरे ज्यादा ना बने तो इतना ही कर लो। जब भी स्नान करो और जहां भगवान रखे हो, और अगर घर में भगवान ना रखे हो
तो ये 500 रुपये हमसे ले जाओ, पेट्रोल ले लेना 5 लीटर और घर में आग लगा देना। अगर तुम्हारे घर में ठाकुर जी ना हो तो घर में आग लगा दो, काहे को जी रहे हो राक्षस। छोटे से भले हो पर ठाकुर जी हो घर में, अपने घर में ठाकुर जी रखो। आपको जो अच्छे लगे, भोलेनाथ, माता, बांके बिहारी, हमारे राम, जो अच्छे लगे, पर घर में ठाकुर जी का स्थान बनाओ। अब 3 चीजें तो कर ही लो। घर में तुलसी की क्यारी बनाओ, चाहे इतने से डिब्बे में तुलसी रखो पर रखो, क्योंकि जिसके घर में तुलसी ना हो उसके घर का पानी स्वान मूत्र की तरह हो जाता है। उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। छोटा सा तुलसी का पौधा रखो पर घर में तुलसी रखो। गले में एक तुलसी का दाना रखो, पहनो। एक तुलसी का दाना पहनो पर पहनो। कई लोग कहते माताओं को कंठी तुलसी नहीं धारण करनी चाहिए। कहां लिखा है? कहां लिखा है कि माताएं तुलसी ना पहने? पहनना चाहिए। तो घर में तुलसी की क्यारी बनाओ, गले में तुलसी का दाना पहनो और घर में तुलसीदास के स्वामी और तुलसीदास की रामायण जरूर रखो। घर में चाहे एक छोटी सी रामायण लाके रखो पर घर में रामायण रखो, क्योंकि जिसके घर में रामचरितमानस और गंगा का जल रखा होता है उस घर में पूर्ण रूप से कलयुग कभी प्रवेश नहीं कर पाता है। गंगा जल की शीशी जरूर रखो अपने घर में, नर्मदा जल रखो, पर किसी ना किसी तीर्थ का जल घर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो भी विकृत ऊर्जा घर में आती है वो उस जल से टकरा करके वापस चली जाती है। तो बात हम ये कह रहे थे कि ज्यादा ना हो तो जब भी स्नान करो और जहां ठाकुर जी घर में विराजे हो वहां सीधे साष्टांग लेट के प्रणाम ही कर लो। इतना नियम बना लो। कुछ ना बने तो साष्टांग लेट जाओ, लो प्रभु। उससे क्या होगा? भगवान से कहना, प्रभु मैं जब तक घर में हूं तेरे चरण में हूं, चरणों में पड़ा हूं मैं तो तेरे। जब तक घर में हूं तो तेरे चरणों में हूं और घर से बाहर जाऊंगा तो तेरी शरण में हूं। मैं स्वतंत्र कभी नहीं रहूंगा। घर में रहो भगवान के चरण में और घर से बाहर जाओ तो विचार बनाओ कि हम भगवान की शरण में हैं। तो भगवान ने आपसे खाली आपका समय मांगा है। थोड़ा सा समय भगवान को दो, 5 मिनट 10 मिनट जितना हो। अरे तुमसे कुछ ना बने, भगवान के सामने आंख बंद करके बस सीताराम सीताराम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जो तुम्हें अच्छा लगता है, पर भगवान का नाम जप करो। पर आज के आदमी को भजन के लिए भर टाइम नहीं है, कथा के लिए टाइम नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूं, चाहे जबलपुर हो, चाहे सागर हो, चाहे दुनिया का कोई शहर हो, यहां कथा में लोग निकल नहीं रहे हैं। और आज शाम को एक माइक घुमवा दो कि कल यहां भंडारा है,
इतना भर माइक घुमवा दो कि कल भंडारा है। ये पुलिस लाइन का ग्राउंड तो ठीक, ये पूरा कंपार्टमेंट छोटा पड़ जाएगा। आदमी सिर्फ खाने के लिए जी रहा है बस। बोलो गलत तो नहीं? अगर भंडारे का बोल दें कि कल यहां शाम को चकाचक भंडारा है तो जगह कम पड़ जाएगी। हमारे यहां एक अच्छी कहावत चलती है, रे मन भजन करे खो रोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे।